Assalamu alaikum. I hope you all are fine. In the last lecture, we discussed the topic cytoplasm, organelles and cellular components in the tabular form. तो आज हम जो है उनको लिटिल बिट मोर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म सबसे पहले है। साइटोप्लाज्म जैसा कि आपको पता है, दिस इज द एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। Cytoplasm has two distinct parts. The cytomembrane system consists of well-defined structures such as endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vacuoles, and vesicles. These are those organelles which are wholly solely based on the membrane type structures. That's why these are the part of cytomembrane system. ठीक है। इन सबको हम एक क्लास के अंदर रखते हैं जिसे हमने साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम का नाम दिया है। और उसके अंदर आपको याद रहना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स आते हैं। ठीक है। The other part is the cytosol. This is the fluid portion of the cytoplasm। ठीक है। जो कि हम कह सकते हैं कि साइटोसोल क्या करता है कि ऑर्गेनेलिस को एक स्टेज देता है, एक सब्सटेंस, वो एक परफॉर्मेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे सब ऑर्गेनेलिस रहती भी हैं और अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज शो करती हैं। द फ्लूइड साइटोसोल सस्पेंड्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड कंटेन वेरियस डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स। एक तो ये साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम्स को क्या करता है कि वहां पे सस्पेंड करके रखता है और साथ ही साथ क्या करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करके रखता है। साइटोप्लाज्म में हाल अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है। एक तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं और दूसरा इसके अंदर सस्पेंड फ्लूइड प्रेजेंट है, साइटोसोल, जो कि सस्पेंड करके रखता है उन सब के सब ऑर्गेनेलिस को। नेक्स्ट कम्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं? दीज आर प्रोटीन वर्क बेंचेस। यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दैट आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो है ना, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है। इनके अंदर आरएनए वैसे प्रेजेंट होता है ज्यादातर। आपको याद होना चाहिए कि राइबोसोम्स भी तीन तरह के हैं। आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, सॉरी, आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं। एक राइबोसोमल आरएनए, एक टीआरएनए ट्रांसफरेज आरएनए और एक एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो जो आरएनए है ना, ये कहाँ होता है? ये मिलता है हमें राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है। और ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है और इस आरएनए की ट्रांसलेशन से ही वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसलिए आरएनए राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस साइट बोला जाता है। They contain almost equal amount of proteins and a special kind of ribonucleic acid called ribosomal RNA, जिसे rRNA लिखा जाता है। ठीक है। ये इसके अंदर इक्वल अमाउंट है एक प्रोटीन्स की, ठीक है, और दूसरा स्पेशल काइंड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड की। ये ऐसा इसलिए है कि जितना आरएनए का सीक्वेंस उसके अंदर प्रेजेंट होगा उतना ही प्रोटीन हमें मिलेगा। जितने सीक्वेंस की ट्रांसलेशन होगी उतने ही अमीनो एसिड्स हमारे पास आएंगे और वो अमीनो एसिड्स एज अ होल प्रोटीन कहलाएंगे। ठीक है। Some ribosomes attach the endoplasmic reticulum and some float freely in the cytoplasm। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो राइबोसोमल जो तो स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लिपिड की फॉर्मेशन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या करती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। while the rough endoplasmic reticulum contains ribosomes attached on it and some ribosomes also float free in the cytoplasm। whether ribosomes are free or attached, they usually cluster in groups connected by a strand of another kind of ribonucleic acid called messenger RNA। अच्छा जी, यहाँ पे राइबोसोम्स के पास आप समझ ले कि चॉइस है, या तो वो फ्री होंगे या वो अटैच्ड होंगे। अगर वो अटैच्ड होंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे और आमतौर पे जब वो फ्री भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में
या ग्रुप की फॉर्म में कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कनेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे मैसेंजर आरएनए उनको स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है, उनके लिए वहां पे अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर देता है कि मैसेंजर आरएनए के साथ वो अटैच हो जाते हैं स्ट्रैंड उसके के ऊपर, और वो ग्रुप बन जाता है वहां पे उनको। दीज क्लस्टर्स आर कॉल्ड पोलीराइबोसोम्स आर पोलीसोम्स। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि पोलीराइबोसोम्स जो है ये क्लस्टर और ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स है जो कि मैसेंजर आरएनए की हेल्प से वहां पे बाइंड हुआ होता है। नेक्स्ट कम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें हम दोनों डिस्कस करेंगे, स्मूथ भी और रफ भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स membrane bound labyrinth of flattened sheets, sacs and tubules that branches and spreads throughout the cytoplasm. अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्लियर है कि ये किस चीज से बना हुआ है। फ्लैटेंड शीट्स हैं, सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स हैं और उनकी ब्रांचेस हैं जो कि थ्रू आउट पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब कि उस एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर पूरी साइटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में है, वहां पे वो फैला हुआ है। The endoplasmic reticulum is continuous from the nuclear envelope to the plasma membrane. ये क्या है जी? ये कंटिन्यूअस है न्यूक्लियर एनवेलप से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, एंड इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स दैट हेल्प वेरियस मटेरियल्स टू सर्कुलेट थ्रू द साइटोप्लाज्म। क्या कर रहा है जी? सीरीज ऑफ चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बहुत सारे रास्ते प्रोवाइड कर रहा है जो कि मुख्तलिफ टाइप के मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलेट होने में या मूव होने में, ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प कर रहा है। इट आल्सो इज अ स्टोरेज यूनिट फॉर एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स एंड अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द राइबोसोम्स। और इसका क्या काम है कि ये स्टोरेज साइट के तौर पे काम कर रहा है एंजाइम्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, और अटैचमेंट साइट का काम कर रहा है राइबोसोम्स के लिए। ठीक है, एक इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, दैट इट इज प्रोवाइडिंग अ सीरीज ऑफ चैनल्स दैट इज हेल्पिंग वेरियस मटेरियल्स टू सर्कुलेट थ्रू द साइटोप्लाज्म। एंड द सेकंड थिंग इज स्टोरेज यूनिट फॉर एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। एंड द थर्ड थिंग इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द राइबोसोम्स। अभी तक आपको ये तीन फंक्शंस इसके क्लियर हो जाने चाहिए। Endoplasmic reticulum with attached ribosomes is rough endoplasmic reticulum, RER इसे हम लिखते हैं, and ER without attached ribosomes is smooth endoplasmic reticulum, and it can be written as SER. SER is the site for lipid production, detoxification of a wide variety of organic molecules, and storage of calcium ions in muscle cells. Most cells both contain both type of ER, although the relative proportion varies among cells. कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर दोनों टाइप्स की ईआर होगी, और उनके अंदर कोई सिलेक्टिव प्रोपोर्शन भी होगा कि कितने परसेंट जो है वो कौन सी वाली उसके अंदर ईआर प्रेजेंट है। ये देखें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई है। these red dots are declaring that ribosomes are attached on it, और इसके साथ उसने डबल मेम्ब्रेन्स दिखाई हैं, और इन जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं उसने ऊपर बताया है कि शीट्स हैं, फ्लैटेंड शीट्स हैं, सैक्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये देखें, ये शीट्स हैं, ठीक है, ये सैक्स हैं, ये इनके अंदर ल्यूमन भी मौजूद है, और ये ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तीनों चीजें फ्लैटेंड हैं और ये तीनों चीजें मिल के डिफरेंट चैनल्स यहाँ पे बना रही हैं। और ये देखें, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर भी शीट्स भी नजर आ रही हैं। ठीक है, ये शीट्स नजर आ रही हैं, ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, और जैसे ये हैं तो ये सैक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलके यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही हैं, और यहाँ पे कोई भी राइबोसोम इसके ऊपर अटैच नहीं है। नेक्स्ट कम्स द गोल्जी अपरेटस। अच्छा जी, इसका क्या काम है? पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्ट। द गोल्जी अपरेटस और कॉम्प्लेक्स नेम फॉर कैमिलो गोल्जी। ये साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो उसने अपना ही नाम इसको भी दे दिया। who discovered it in 1898 is a collection of membranes associated physically and functionally with the ER in the
साइटोप्लाज्म, ये फिजिकली और फंक्शनली ईआर के साथ अटैच है साइटोप्लाज्म में। किस तरह से अटैच है कि इनका और उनका काम ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। इसके जो सैक्स बनते हैं ना उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी क्लोज स्पेसेस सर्विंग एज फ्लूइड रिजर्वायर्स। अब ये देखें, ये जो इसके अंदर है ना, ये एक सैक आप समझ लें, फ्लैटेंड सैक जो है एक, इसे हम सिस्टर्नी बुलाते हैं, जैसे ये इसने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है। ओके जी, कहाँ गया? द गोल्गी apparatus sorts, packages and secretes proteins and lipids। ये क्या करता है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स और लिपिड्स जो जब इसके पास आते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे उनको डिफाइन करता है, ठीक है। डिफाइन करने से मतलब ये कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को अलग अलग उनकी सिक्रीशन होती है, फिर उनकी सॉर्टिंग होती है, फिर उनकी पैकेजिंग होती है, और फिर उनको पैकेजिंग की फॉर्म में बाहर सेल मेम्ब्रेन के सेल साइटोप्लाज्म के अंदर सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। अब ये देखें साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे जा रहे हैं, उससे तरीका बताया हुआ है। ये देखें जी, उसने ये बताया आपको कि यहाँ पे बडिंग हो रही है, पहले ये सेक्स के साथ से ना बडिंग हो रही है वेजिकल्स की, ठीक है। वेजिकल्स की बडिंग हो रही है, ठीक है। बडिंग ये अभी बननी शुरू हुई है, ठीक है। फिर थोड़ी उसकी डिटैचमेंट स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे वो डिटैच हो गया है, और ये स्क्रीटरी वेजिकल है, और ये जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके इसने यहाँ पे अटैचमेंट शो की है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस भी साथ दिखाया हुआ है कि वो कैसे होती है। वेजिकल्स इसके साथ से डिटैच हो गया, जैसे ये है, ये है, ये वेजिकल्स डिटैच हो चुके हैं इसके साथ से, और ये अब एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं सेल के अंदर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो गए हैं, और इसके अंदर जो भी सिक्रीशंस थी वो आउटसाइड दी सेल ट्रांसपोर्ट कर दी गई हैं, ठीक है। द गोल्गी apparatus consist of a stack of cisternae, मतलब के स्टैक मतलब ढेर, लेयर्स ऑफ सिस्टर्नी। नोटिस द कर्व्ड नेचर ऑफ द सिस्टर्नी, ये देखे आपने यहाँ पे सारे सिस्टर्नी जो हैं ये कर्व्ड फॉर्म में है, ठीक है। The Golgi apparatus stores, sorts, packages and secrete all the cell products. Secretory vesicles move from the Golgi apparatus to the plasma membrane and fuse with it. यहाँ पे देखिए उसने फ्यूजन उसका दिखाया कि वो कैसे आके उसके साथ फ्यूज किया है, कैसे उसके साथ आके मिल गया है। Releasing their contents to the outside of the cell via exocytosis, और वो कैसे उसने सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सारा कंटेंट रिलीज किया है। Proteins that ribosome synthesize are sealed off in little packets called transfer vesicles। जो प्रोटीन्स राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होती हैं वो वहां से लिटिल पैकेट्स की फॉर्म में सील ऑफ होती हैं, और उन पैकेट्स को क्या बोला जा रहा है? ट्रांसफर वेजिकल्स, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर होना है। ट्रांसफर वेजिकल्स पास फ्रॉम द ईआर टू द गोल्गी apparatus and fuse with it। फिर वो ट्रांसफर वेजिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसफर होके उन चैनल्स के थ्रू मूव करके गोल्गी ऑपरेटस के पास चले जाते हैं, और वहां पे जाके उसके सिस्टर्नी के साथ अटैच हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इन द गोल्गी ऑपरेटस द प्रोटीन्स आर कंसंट्रेटेड एंड केमिकली मॉडिफाइड। गोल्गी ऑपरेटस के अंदर जाके क्या होता है कि उन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन हो जाती है, मतलब उसके अंदर से एक्स्ट्रा चीजें जो है उनको फिल्टर आउट कर लिया जाता है, और उनको कंसंट्रेट बना दिया जाता है, और केमिकली उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। वन फंक्शन ऑफ दिस केमिकल मॉडिफिकेशन सीम्स टू बी टू mark and sort the proteins into different batches for different destinations। एक फंक्शन जो इस केमिकल मॉडिफिकेशन का है वो ये भी नजर आता है कि डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे भेजने के लिए, यानी कि डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन पे भेजने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, अलग किया जाता है, मतलब अलग जगह पे जानी है प्रोटीन, अलग अलग पॉइंट्स पे जानी है, और अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन्स जानी है, तो उनकी टाइप्स के लिहाज से और उनकी डेस्टिनेशन के लिहाज से उनकी ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। Eventually the proteins are packaged into secretory vesicles, फिर साथ ही उनको दोबारा से secretory vesicles में पैकेज किया जाता है, which are released into the cytoplasm close to the plasma membrane। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब ही उनको साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। व्हेन द वेसिकल्स रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है, दे फ्यूज विद इट एंड रिलीज देयर कंटेंट्स आउटसाइड ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस।
Golgi apparatuses are most abundant in the cell that secrete chemical substances like pancreatic cells secreting digestive enzymes and nerve cells secreting neurotransmitters. Golgi apparatus जो है ज्यादातर उन सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस की रिलीज या सिक्रीशन ज्यादा होती है, जैसा कि पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक सेल्स की सिक्रीशन, पेंक्रियाटिक सेल्स के थ्रू जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन होनी होती है वो, और नर्व सेल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिक्रीशन होनी होती है, इसलिए ये वहां के सेल्स में ज्यादा अबंडेंट है। एज नोटेड इन द नेक्स्ट सेक्शन, गोल्गी apparatus also produces lysosomes. नेक्स्ट जब हम लाइसोसोम्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम देखेंगे कि गोल्गी apparatus से ही लाइसोसोम भी बन जाता है। अच्छा जी, लाइसोसोम मैंने आपको बताया था, इट इज वर्किंग एज द स्टमक ऑफ द सेल। ठीक है, ये डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन करता है। Lysosomes are membrane-bound spherical organelles that contain enzymes called acid hydrolases, which are capable of digesting organic molecules, lipids, proteins, nucleic acids and polysaccharides under acidic condition. अच्छा जी, लाइसोसोम क्या है कि ये है मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेलिस जो कि एंजाइम्स कंटेनिंग है, और वो कौन सा एंजाइम है इनके पास? एसिड हाइड्रोलेजिस। हाइड्रोलेज मतलब कि वो उसकी ब्रेक डाउन कर देगा, किसकी? एसिड की। ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो ये एसिड हाइड्रोलेज जो एंजाइम है ये इस काबिल है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सके। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? उनमें लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, पॉलीसेक्राइड्स आते हैं। और ये सारे के सारे जब वहां पे पीएच एसिडिक फॉर्म में होगी तब वहां पे मौजूद होंगे, और उसी एसिडिक पीएच के अंदर ही ये एंजाइम एसिड हाइड्रोलेसिस जो है ये इनकी ब्रेक डाउन कर देगा, इनको डाइजेस्ट कर देगा। द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द ईआर। ये एंजाइम हाइड्रोलेज जो है ना ये ईआर में सिंथेसाइज होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होती है इसकी, transported to the Golgi apparatus for processing, or next onward it is transferred to the Golgi apparatus for more processing and then secreted by the Golgi apparatus in the form of lysosome. और उसके बाद Golgi apparatus क्या करेगा? इसको लाइसोसोम बना के क्रिएट करेगा। ठीक है, वो जो वेसिकल्स बनेंगे वो लाइसोसोम होंगे, और एज वेसिकल्स दैट फ्यूज विद लाइसोसोम, या तो वो लाइसोसोम्स बनाएगा या वो ऐसे वेसिकल्स बनाएगा जिसके अंदर ये वाला एसिड मौजूद होगा, ये वाला एंजाइम मौजूद होगा, और वो जाके लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज कर देंगे, फ्यूज हो जाएंगे। वहां पे लाइसोसोम्स को ये एंजाइम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लाइसोसोम्स फ्यूज विद फैगोसाइट और साइटिक वेसिकल। लाइसोसोम क्या करते हैं? फैगोसाइटिक वेसिकल्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं, दस एक्सपोजिंग द वेसिकल्स कंटेंट टू लाइसोसोम्स एंजाइम। और उसके बाद क्या होता है कि उस वेसिकल का जो कंटेंट होता है वो लाइसोसोम्स के लिए अवेलेबल हो जाता है, और लाइसोसोम उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। अब ये देखें फिगर में इसने थोड़ा हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, फिगर मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार, पूरा स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, ये पूरा फिगर है हमारे पास। ये देखें यहाँ पे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से एक वेसिकल जो है वो रिलीज हो रहा है और ये जा रहा है गोल्गी अपरेटस के पास। यहाँ से जाके फिर उसने यहाँ से जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज हुए हैं। एंजाइम्स भी तो प्रोटीन्स ही है ना, ठीक है, तो एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं तो हम उन्हें प्रोटीन भी बोलते हैं। तो यहाँ से जा रहा है वो एंजाइम गोल्गी अपरेटस के पास, फिर यहाँ से वो वेसिकल की फॉर्म में जा रहा है लाइसोसोम्स की तरफ। ठीक है, लाइसोसोम्स की तरफ जा रहा है तो एक रास्ता ये है कि यहाँ पे ये क्या करेगा? ऐसे लाइसोसोम की तरफ जा रहा है जो कि इनगल्फ करने वाला है डैमेज्ड ऑर्गेनेली को। ठीक है, और वहां पे लाइसोसोम्स की डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम जो है वो फैगोसाइटोज मटेरियल की डाइजेशन करेंगे, यानी कि जो डेड ऑर्गेनेली है या जो भी डेड मटेरियल है उसकी इसने डाइजेशन करनी है। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट उसके पास चला गया है जो ऑलरेडी इनगल्फ कर चुका है। ठीक है, ये लाइसोसोम के अंदर यहाँ पे फैगोलाइसोसोम उन्होंने इसको दिखाया हुआ है, इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि ये इनगल्फ कर चुका है और ये वाला जाके उसके साथ फ्यूज हो गया है, और ये लाइसोसोम
अब फेगोलाइसोसोम का हिस्सा बन गया। ये यहाँ के पे इसके अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं और फूड वैक्यूल्स क्या कर रहे हैं जी, लाइसोसोम के साथ डाइजेशन करेगा मिलके उसकी। और उसके बाद क्या होगा जी, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी फूड पार्टिकल्स की, और डेड जो मटेरियल होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो है वो रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ओके जी, लाइसोसोम के बाद अब हमारे पास देखें लाइसोसोम, ये दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है उसने कि lysosomes arise from the Golgi apparatus and fuse with the vesicles that have engulfed foreign material to form digestive vesicles। उस वाले जाके लाइसोसोम के साथ अटैच होंगे जिसने फॉरेन मटेरियल इनगल्फ कर लिया हुआ है और वो उसको डाइजेस्ट करने ही वाला है। These vesicles function in the normal recycling of the cell constituents, और ये vesicles नॉर्मल रिसाइकलिंग ऑफ सेल के दौरान काम आ रहे होता है। ठीक है, मैं जरा वीडियो लेंथ देखना चाह रही हूँ कि ज्यादा लंबा ना हो जाए, फिर उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है। जी, अभी तक हमने जो आज डिस्कस की हैं चीज़ें, उसके अंदर मेन क्या था, साइटोप्लाज्म हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने 2 डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स डिस्कस किए हैं, साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम्स और साइटोसोल। ठीक है, साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आते हैं और साइटोसोल जो है वो फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म है। देन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और आरएनए कंटेनिंग होते हैं, दे हैव नो मेम्ब्रेन्स ऑन देम। देन कम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ के ऊपर नो, देयर आर नो राइबोसोम्स, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द लिपिड फॉर्मेशन, and the rough endoplasmic contains ribosomes on it and they are responsible for the protein production। ठीक है, और उसके साथ ही साथ दे प्रोवाइड वेरियस चैनल्स टू द मटेरियल्स टू सर्कुलेट थ्रू द साइटोप्लाज्म। इसके साथ ही साथ वो स्टोरेज के तौर पे काम करती हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन्स उनके पास स्टोर हुए होते हैं और दे आर अटैचमेंट साइट फॉर द राइबोसोम्स। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो दिस इज द साइट फॉर लिपिड प्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, और ये सारी जो हैं, ये दोनों जो हैं वो कम ही दोनों एक टाइम में एक सेल में प्रेजेंट होती हैं, किसी किसी सेल में दोनों भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्गी अपरेटस के बारे में हमने पढ़ा है कि हम दीज आर आल्सो कंप्रेस्ड सैक्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और ये ओरिजिन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी ही है और ये फ्लैटेंड सैक्स से मिलके बनी हुई होती हैं और इन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और इनका काम क्या है, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड secretion of proteins and lipids in the cell membrane near the plasma membrane in the cell cytoplasm near the plasma membrane। ठीक है, उसके बाद हमने लाइसोसोम पढ़े हैं कि लाइसोसोम में क्या होता है, इसमें डाइजेशन हो रही होती है, इट एक्ट्स एज द स्टमक ऑफ द सेल। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेलिस। और इनके अंदर कौन सा एंजाइम है जो कि डाइजेशन करता है, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस। और ये एसिडिक कंडीशन के अंदर लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन कर देता है। और एंजाइम सिंथेसिस जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है एंड देन लेटर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी apparatus and then it feeds the vesicles which go to perform as lysosome, or they go to the performing lysosome and fuse with it near the, and then phagocytose the dead material or dead organelle is present in the cytoplasm and release it outside the cell through the exocytosis process। अभी तक हमने ये पढ़ा है, आपका ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और साथ साथ प्लीज तैयारी करें अपनी, आप लोगों का कोर्स इतना भी छोटा नहीं है जितना आप लोगों ने समझा हुआ है। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।